बारिश से भीगी वो रात थी। शांत गांव धर्मपुर में सब सोया हुआ था, सिवाय एक घर के जहां नीरज और उसकी नई दुल्हन काव्या रहते थे। काव्या, खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, बस 2 मिनट, आ रही हूँ। 2 दिन हुए थे उनकी शादी को। नीरज ने सोचा था काव्या बिल्कुल परफेक्ट पत्नी साबित होगी, पर जब वो साथ बैठकर खाना खाने लगे, नीरज का चेहरा बदल गया। अरे, तुम बस 2 दाने चावल ही खा रही हो, सब्जी को छुआ भी नहीं। मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती, बचपन से ही ऐसी हूँ। नीरज ने हंसकर बात टाल दी, पर अगली 3 रातों तक यही होता रहा। और चौथी रात नीरज ने ठान लिया, आज तो देखना पड़ेगा बात क्या है। रात के 12 बजे काव्या धीरे से उठी। पैरों की आहट तक नहीं, वो घर से निकली और अंधेरी सड़क पर चल दी। नीरज चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो गांव के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां एक पुराना सुनसान बाग था। इतनी रात को ये यहाँ क्या करने आई है? गांव का ये हिस्सा तो लोग दिन में भी भूल कर नहीं आते, और ये अकेली इस सुनसान बाग में। काव्या ने मिट्टी खोदनी शुरू की और फिर जैसे कोई जानवर खाता है वैसे कुछ निकालकर खाने लगी। नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या है? ये तो इंसान नहीं। नीरज डर के मारे भागा और सीधे घर पहुंचा। सुबह तक सो भी नहीं सका। काव्या, कल रात तुम कहाँ गई थी? बाहर थोड़ी ठंडी हवा लेने। झूठ मत बोलो, मैं सब देख चुका हूँ। तुम मिट्टी खोदकर कुछ खा रही थी। तो तुमने मुझे देख लिया ना, अब ये बात यही खत्म होगी। काव्या ने कुछ अजीब सी फूंक मारी और नीरज का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते वो मानव से भेड़िया बन गया। ये क्या किया तुमने मुझ पर? नीरज भागकर गांव से बाहर चला गया। तीन दिन तक जंगलों में भटकता रहा। तब एक दिन उसे एक औरत मिली, माही। डर मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। माही साधारण नहीं थी, वो गांव की आखिरी तांत्रिक रक्षक थी, जिसे सिर्फ चुनी हुई आत्माएं पहचानती थी। माही ने उसके शरीर पर पानी छिड़का और देखते ही देखते वो फिर से इंसान बन गया। मुझे सच बताओ नीरज, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस रात? मेरी पत्नी काव्या, शादी के कुछ ही दिनों बाद सब बदल गया। रात को वो कहीं चली जाती थी और जब मैंने पीछा किया तो देखा वो मिट्टी खोदकर कुछ खा रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, अब तुमने देख लिया ना। बस इतना कहा और फिर कुछ फूका। मेरे शरीर में आग सी लगी और मैं ये बन गया। माही ने उसे मंत्र वाला ग्लास थमाया और धीमी आवाज में बोली, सूरज ढलने से पहले ये पानी काव्या के अंग पर छिड़क देना। यही मंत्र उसका श्राप को तोड़ेगा। नीरज ने हाथ में ग्लास लिया और घर की ओर निकल पड़ा। तुम वापस कैसे आए? और वो तुम्हारे हाथ में वो ग्लास कैसा है चमकता हुआ? फेंक दो अभी, वरना यही पानी तुम्हें खत्म कर देगा। नहीं काव्या, ये तुम्हें आजाद करेगा।
नीरज ने कांपते हाथों से मंत्र वाला पानी काव्या के ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल एक चमक फैली और काव्या की चीख गूंज उठी। धुएं के बीच उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो एक लाल घोड़े के रूप में उसके सामने खड़ी थी। नीरज ने उस घोड़े को बांध दिया और वहीं दूर से किसी की आवाज आई। जिसने मेरी बेटी को उसके श्राप से आजाद किया वो जिंदा नहीं बचेगा। वो था काव्या का पिता, एक पुराना तांत्रिक। सांप बनकर वो नीरज के घर में घुसा, पर तभी माही प्रकट हुई नेवले के रूप में, और वो भी नीरज के घर में उसके पीछे चली गई। सांप और नेवले की जंग से पूरा घर हिल गया और अंत में माही ने तांत्रिक को समाप्त कर दिया। माही, अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद नहीं, बस एक सच्ची जिंदगी जियो, यही असली जादू है। कुछ महीने बाद धर्मपुर गांव में फिर से जीवन लौट आया। नीरज और माही साथ रहने लगे। हर रात जब हवा चलती, दूर कहीं से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती, जिसे काव्या की आत्मा अब भी किसी मुक्ति की राह खोज रही हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके प्यार से ही हमें अगली कहानी बनाने की